हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 40 शेड्यूल टू बी डन ऑन 9 नवंबर 2021 फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, आपका सारा रिवीजन जो वर्क है वो हो चुका है असेसमेंट वर्कशीट के थ्रू और आगे भी होगा। और आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का वो कंप्लीट करवाया जा चुका है थ्रू वीडियोज़ एज वेल इन योर क्लासेस। तो बेटा इसीलिए आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो 12 नवंबर तक ही आएंगी और उसके बाद कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू हो जाएंगी जब तक कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 के होंगे। तो आइए पहले हम रिवाइज़ करते हैं और जो आपकी वर्कशीट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से करिए। और जो आपका हर चैप्टर है उसमें हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, कम्प्रिहेंशन कहीं से भी आ सकता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, जिससे जैसे कि ये रीडिंग एक्सरसाइज आपको दी गई है रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए। एक अनसिन पैसेज है जिसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पोलाइटनेस हैज़ बीन वेल डिफाइंड एज बेनिवोलेंस इन ट्रिफल्स. It is the desire to put those whom we meet perfectly at their ease and save them from every kind of pity, discomfort and annoyance. तो यहाँ पर क्या है बेटा? पोलाइटनेस नम्रता, और उसे कैसे डिफाइन किया गया है? बेनिवोलेंस इन ट्रिफल्स। तो बेनिवोलेंस क्या? परोपकार की जो भावना होती है जब दूसरों के लिए, बेनिवोलेंस बोलते हैं कि दूसरे के भले के लिए आप अगर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है परोपकार। और यहाँ पर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हम दूसरे को खुश करने के लिए अगर हम उन्हें कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम अपने बिहेवियर में पोलाइटनेस को ला सकेंगे। अब देखिए बेटा, एट द ईज आपको, इट इज़ द डिज़ायर टू पुट दोज हुम वी मीट परफेक्टली एट देयर ईज एंड सेव देम फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पिटी, डिस्कम्फर्ट एंड अनॉयंस। किसी तरह का किसी की परेशानी, नाराज़गी से दूर। द लिमिटेड पार्ट ऑफ बेनिवोलेंस कॉल्ड पोलाइटनेस रिक्वायर्स ओनली एन inclination to make them happy temporarily while they are in our presence, and when this can be done without any sacrifice on our part, or only with a slight sacrifice of a personal comfort. तो कहीं ना कहीं जो कंफर्ट लेवल है, जो आराम की मोमेंट है, सभी को आराम पसंद है, उससे बाहर निकलते हुए एक टेम्परेली असाइन आपके लिए, टेम्परेरी यानी कि क्षणिक खुशी है, टेम्परेली हैप्पीनेस, जिसके दे आर इन आवर प्रेजेंस एंड देन, और इन्हें कैसे, एंड देन व्हेन दिस कैन बी डन विदाउट एनी सेक्रीफाइस, किसी त्याग के बिना। और हो सकता है वो त्याग दूसरों को लगे लेकिन हमें ऐसा ना लगे। While they are in our presence, when this inclination can be done without any sacrifice on our part, only with a slight sacrifice of personal comfort. Politeness is said to be one of the important characteristics of civilized person. तो civilized जो person होते हैं उनका एक करेक्टर है, तो उन्हीं का ही एक विशेषता है कि वो पोलाइट होते हैं, नम्र होते हैं। पोलाइटनेस इज़ द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग आर थॉट्स। पोलाइटनेस क्या है? आर्ट ऑफ चूजिंग है। नम्रता है आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स, यानी आपकी जो सोच है। सबसे पहले हर चीज़ बेटा सोच से शुरू होती है, तो यहाँ सबसे पहले हमें अपनी कंट्रोल करनी है क्या? अपने थॉट प्रोसेस को। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. When we deal with people elder to us, we are polite, but an honest polite person is polite. तो यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सही, ईमानदार और सही मायने में जो नम्र व्यवहार का जो व्यक्ति होता है वो क्या है? वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचेगा,
with everyone. When we deal with people to एल्डर टू अस वी आर पोलाइट. जब हमसे बड़े लोग हैं तो हमें डांटना पड़े, हमें सब अच्छा कहें तो हम अच्छे से पोलाइटली बिहेव करते हैं. लेकिन जैसा हम दूसरों के साथ या अपने कलीग्स के साथ बेटा व्यवहार रखते हैं वैसा ही हमें छोटों के साथ भी रखना चाहिए. पीपल ऑफ लोअर स्टेटस, वर्कर्स एंड इवन चिल्ड्रन. तो नॉट ओनली पोलाइट पर्सन इज honest polite person is polite with everyone. People of lower status सबके साथ वो polite होता है. उसके साथ जो lower status के हैं, workers हैं, even children, not only with humans but also with yes animals. जो अगर polite है तो वो सिर्फ human beings के लिए नहीं है, वो animals के लिए भी है. और like any other skill you can master it with practice. अब क्या होगा, नम्रता जो है आपके व्यवहार में कैसे आएगी, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. इसके लिए स्पेशल स्किल कौन सी चाहिए, समझ, थॉट्स. जैसे ही थॉट्स होंगे वो चेंज होंगी एक्शन में. तो पोलाइटनेस एक स्किल है जिसमें दूसरे स्किल को लाइक करने से क्या होगा कि दूसरे स्किल भी पहले स्किल में मर्ज करने की या उसकी जैसे जो है बनने की कोशिश करना. ईगो छोड़ना सबसे पहले. पोलाइटनेस इज़ अ स्किल लाइक एनी अदर स्किल. जैसे कि स्किल जो और कोई और स्किल होती है हम सीखते हैं, क्षमता होती है. स्किल क्या है, काम करने की जो क्षमता है. तो उसे छोड़कर यानी कि यू कैन मास्टर इट विद प्रैक्टिस द. अब यहाँ पे देखिए द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पोलाइटनेस इज ईगो. तो पोलाइटनेस का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो क्या है, ईगो. यानी कि दुश्मन क्या है, अहम. ईगो मतलब होता है मैं, आई. जब हम आई को सबसे ऊपर रखते हैं यानी कि हम सेल्फिश हो जाते हैं, तब यहाँ पर क्या आता है, पोलाइटनेस का दुश्मन आ जाता है जिसे कहा जाता है ईगो. टू बी अ पोलाइट पर्सन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो. अगर आप पोलाइट पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ईगो को छोड़ना होगा. उसके लिए टू बी पोलाइट पर्सन, जैसे आपको कहा कि सेक्रीफाइस योर ईगो, ईगो छोड़िए. इट इज़ एनिमी. किसका है ये एनिमी, पोलाइटनेस का एनिमी है ईगो. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन ईगोइस्ट टू बी पोलाइट. जो ईगोइस्ट होते हैं, जो अहम के शिकार होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, वो ईगो अपनी नहीं छोड़ पाते. उनके लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी ईगो को छोड़ना. तो उसको सेक्रीफाइस अगर कोई कर लेता है क्योंकि एनिमी है, तो वो ईजिली अपने बिहेवियर में पोलाइटनेस को ला सकता है. और पोलाइटनेस के साथ यू हैव टू इम्प्लाई पोलाइटनेस इन योर थिंकिंग, स्पीच एंड एक्शंस. तो जैसी कथनी वैसी करनी वाले में, कि जैसा आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे वैसे ही आप कार्य करेंगे. तो पोलाइटनेस को सबसे पहले अपनी सोच में लाना है, उसके बाद अपनी पेंसिल में, और फिर आप पेन से या पेंटिंग से उसको दर्शा सकते हैं. तो देखिए एक्शंस वर्क मोर देन वर्ड. जो हमारे कार्य हैं वो ज़्यादा शब्दों से ज़्यादा काम करते हैं. पोलाइट एक्शंस विल गिव फाइन रिजल्ट्स. पोलाइटनेस विल reduce your stress and boost you to be productive. तो पोलाइटनेस क्या करती है, पोलाइटनेस हमारा रिड्यूस करती है स्ट्रेस लेवल, और उसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करके बूस्ट यू टू बी प्रोडक्टिव. अब उसके बाद देखिए अपार्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट बेनिफिट्स क्या, यू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर. बीइंग पोलाइट मेक्स यू मेंटली हेल्दी. तो अभी हम और इन्वेस्टमेंट जैसे करते हैं, ऐसे ही हमें अपने बिहेवियर में जो इन्वेस्टमेंट करने है उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपनी ईगो को छोड़ना होगा. और बीइंग पोलाइट मेक्स यू
मेंटली हेल्दी, अगर आप पोलाइट रहते हैं तो मेंटली आप हेल्दी रहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। और उसके बाद देखिए, इन आर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट्स विद पीपल नियर बाय एंड आर सेल्फ। तो इन आर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जो जीवन है उसमें हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी शेयरिंग होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डिफरेंट रूल्स ऑफ बिहेवियर हैव टू बी कवर्ड ऑब्जर्व्ड। तो अलग 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 व्यक्ति का, अलग जानवर का अलग अलग बिहेवियर होता है, और वो अलग बिहेवियर जो है अकॉर्डिंगली एज वी आर इन द सीक्रेट और इन द ड्राइंग रूम। हम लोग क्या है, हम लोग वी आर इन द स्ट्रीट और इन द ड्राइंग रूम। हम जहाँ पर भी हैं, हम स्ट्रीट में, एक गली में हैं या हम ड्राइंग रूम में हैं, तो हमें एक ही जैसा नेचर रखना है। एट होम और एट स्कूल, हम घर पर हैं या स्कूल हैं, इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स देयर इज़, अब हम फ्रेंड्स के साथ हैं या अपने स्ट्रेंजर्स, कुछ अजनबियों के साथ हैं, देयर इज़ ऑल्सो टू बी consider the great diversity of social etiquettes which distinguish one country from another। तो यहाँ क्या है, हम चाहे फ्रेंड्स के साथ हैं, चाहे हम स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों के साथ हैं, देयर इज़ ऑल्सो टू बी ग्रेट, अब देयर इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट्स। अब सोशल एटिकेट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए बेटा, अब एक दूसरे से जब बात करेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ साथ अपने एल्डर्स के साथ जब आप कम्युनिकेट करेंगे और ध्यान रखेंगे सोशल एटिकेट्स का, तो क्या होगा, आप भी खुश रहेंगे और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं और सब रिलेटिव्स हैं वो भी खुश रह सकेंगे। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट पैसेज था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, पोलाइटनेस इज अ डिजायर टू, उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में पोलाइटनेस इज अ डिजायर टू, पोलाइटनेस ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है टू मेक पीपल अनकम्फर्टेबल, मेक पीपल फील एट देयर ईज, बी इम्पोलाइट विथ समवन, अनॉय समवन। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर मेक पीपल फील एट देयर ईज। पोलाइटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ट्रेट ऑफ, तो पोलाइटनेस इज इम्पॉर्टेंट करेक्टर ट्रेट किसका है, शाबाश, ये है इम्पॉर्टेंट करेक्टर ट्रेट सिविलाइज्ड पर्सन का, जो पहले पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सिविलाइज्ड पर्सन। उसके बाद देखिए, द ग्रेटेस्ट फो ऑफ पोलाइटनेस इज, तो फो क्या होता है, फो होता है एनिमी। तो हमने अभी पढ़ा था ग्रेटेस्ट फो ऑफ पोलाइटनेस इज ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, अहम के लिए, सेल्फिशनेस के लिए ईगो यूज होता है। एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद, जो ईमानदार, एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति है वो कैसा होगा, वो पोलाइट होगा किसके साथ, समवन, नो वन और एवरीवन, समटाइम्स। तो देखिए बेटा, जो ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन है वो हमेशा ही, वो सबके साथ, एवरीवन, सबके साथ पोलाइट रहता है। पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग, तो पोलाइटनेस क्या है, वो आर्ट है चूजिंग अमंग योर फैमिली, अमंग योर थॉट्स, अमंग योर बिलीव्स, अमंग योर फ्रेंड्स। तो पोलाइटनेस द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट, जो आपकी सोच है, जो समझ है, उसको आपको चूज करना सीखना होगा। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सिविलाइज पर्सन, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस इज ईगो। देन फोर्थ है एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद
एवरीवन, जो सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, जो सच्चा है, ईमानदार है और पोलाइट है, तो उनका सबके साथ वही नेचर होता है। पोलाइटनेस इज़ द आर्ट ऑफ चूजिंग, पोलाइटनेस आर्ट है चूजिंग, चूज़ करने का क्या, अमंग योर थॉट्स, जिसमें हम अपनी सोच पर काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी फॉलो करेंगे। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, and to fight against COVID-19 wear a mask, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.